नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये है कंज्यूमर अड्डा स्पेशल, जहां पर भारत और ईयू की ट्रेड डील को हम करेंगे आपके लिए एक्सप्लेन। तो सोचिए, जब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या आर्थिक शक्ति यूरोपीय संघ एक साथ हाथ मिलाएं, तो वो सिर्फ एक समझौता नहीं होता, वो बनता है दुनिया की आर्थिक दिशा बदलने वाला एक बड़ा फैसला। आज भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसे यूं ही नहीं कहा जा रहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रेड डील होती क्या है, क्यों की जाती है और इसका असर आपके और हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, कब तक पहुंचता है। तो आइए पहले समझते हैं कि ट्रेड डील क्या होती है और क्यों इसे करते हैं। तो देखिए, जब दो बड़ी आर्थिक शक्तियां या देश ये तय करते हैं कि हम एक दूसरे के सामान पर टैक्स कम करेंगे, बिजनेस पे रोक टोक घटाएंगे और व्यापार को आसान बनाएंगे, तो उसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA। इसका मतलब क्या हुआ? दो देशों के बीच कम टैक्स, तेज व्यापार, ज्यादा निवेश और ज्यादा रोजगार। लेकिन ध्यान रखिए, ट्रेड डील का फायदा तुरंत नहीं मिलता कि आज डील हुई और कल से बेनिफिट शुरू, ना, टाइम लगता है। इस मामले में भी अभी ऑन ग्राउंड ट्रेड डील को आने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। यूरोपियन यूनियन इसे अपने आप पास करेगा, नियम कायदे कानून बदलाव किए जाएंगे, उनमें परिवर्तन लाया जाएगा और इसकी शुरुआत होते होते करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा। ये तो एक बात हुई। दूसरा, ये एक लंबी प्रोसेस है और अक्सर इसका असली असर आते आते 1 से 5 साल का लंबा वक्त भी लग सकता है, जब फैक्ट्रियां बढ़ती हैं, ऑर्डर्स आते हैं और नौकरियां बनती हैं। याद कीजिए, भारत में लिबरलाइजेशन हुआ था 1992 में और उसका सही मायनों में असर आते आते नई सहस्त्राब्दी आ गई थी, यानी सन 2000 के आसपास हमने उसके इम्पैक्ट को आता हुआ देखा था। तो बड़े आर्थिक फैसले अपना असर दिखाने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं और यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन 1 साल में शुरू हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये डील कितनी बड़ी है और इसके क्या मायने हैं। भारत और यूरोपीय संघ यानी दुनिया की करीब 25% GDP को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिलके। अब आप इससे समझ लीजिए कि डील कितनी बड़ी है, यानी पूरे विश्व की 1/4 अर्थव्यवस्था अब एक आर्थिक कॉरिडोर में जुड़ गई है, यूरोपियन यूनियन और भारत की इस डील के साथ। ईयू के 27 देशों से भारतीय कंपनियां और कारोबारियों को अब $20 ट्रिलियन का बाजार मिलने जा रहा है। और अब जबकि ये डील हो गई है, भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स को ईयू में एंट्री मिल गई है। हजारों उत्पादों पर टैक्स सीधे जीरो होगा। सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और प्रोफेशनल मोबिलिटी के लिए नए मौके बनेंगे। यही वजह है कि इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है, और विस्तार में जाते हैं। इस डील से करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स को सीधा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन यह सिर्फ बड़े उद्योगों की कहानी नहीं रहने वाली है। तो फायदा और किस किस को मिल सकता है? फायदा मिलेगा देश के किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को और MSMEs को। यह डील सर्विसेज और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। पहली बार भारत के सर्विस सेक्टर को ईयू के 144 सर्विस सब सेक्टर्स में पहुंचने का मौका मिलेगा। मतलब IT, फाइनेंस, शिक्षा, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब के लिए यूरोप के दरवाजे पहले से कई ज्यादा अब हमारे लिए खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, अब भारतीय प्रोफेशनल्स को कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर के रूप में 37 सेक्टरों में एंट्री मिलेगी। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को 17 हाई स्किल सेक्टर्स में मौका मिलेगा और पहली बार यूरोप में परिवार के साथ काम करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की दिशा में भी रास्ता साफ नजर आ रहा है, यानी यूरोप में अब टेम्परेरी काम नहीं बल्कि एक टिकाऊ करियर के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। युवाओं के लिए नया भविष्य बनेगा। कैसे? ईयू में पढ़ाई करने वाले भारतीय युवाओं को अब 9 से 12 महीने तक जॉब सर्च का गारंटीड मौका दिया जाएगा। मतलब पढ़ाई के बाद सीधा ग्लोबल कैरियर का एक ब्रिज उन्हें मिलेगा। यही बनेगा आने वाले सालों में भारत की नॉलेज इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे पोटेंशियल हथियार। अब किसानों की बात। किसानों के लिए भी इस डील में बड़ी राहत और एक बड़ा बाजार निकल कर आ रहा है। डील में वैसे तो डेयरी, अनाज, पोल्ट्री जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को
पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी भारत में। लेकिन चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जी, प्रोसेस फूड को यूरोप में जीरो ड्यूटी पर अब एंट्री मिल जाएगी। अब असम की चाय, केरल के मसाले, अंगूर, खीरा, घी, प्याज, स्वीट कॉर्न और ऐसे तमाम फूड आइटम्स सीधे यूरोप की शेल्फ पर पहुंचेंगे, जो कि सस्ते भी होंगे और दूसरे प्रोडक्ट्स को टक्कर भी दे रहे होंगे। मतलब किसानों की आमदनी में सीधा सीधा उछाल। हां, लेवल या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको जरूर उठाना पड़ेगा। अब समझिए सेक्टर दर सेक्टर इस डील के कैसे बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले बात टेक्सटाइल और गारमेंट्स की कर लेते हैं। टैक्स 12% से सीधे जीरो हो जाने वाला है। मतलब तिरुपुर, सूरत, लुधियाना और हैदराबाद जैसे शहरों को बड़ा फायदा। अब यूरोप के 263 अरब डॉलर के मार्केट में भारत की एक असली एंट्री होगी। ज्यादा ऑर्डर यानी ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा नौकरियां यहां दिखाई देंगी। बात कर ले लेदर और फुटवेयर की, तो यहां भी 17% टैक्स से अब जीरो टैक्स हो जाएगा। तो कानपुर, आगरा, वेल्लोर, अंबूर ऐसे शहरों को सीधे सीधे 100 अरब डॉलर के ईयू के इस मार्केट में एंट्री मिलेगी और मुकाबला करने का मौका मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो जाएगी ये डील, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स इस कैटेगरी पर लगभग पूरी तरह से टैक्स खत्म होने वाला है। नोएडा, पुणे, हैदराबाद, राजकोट, विशाखापट्टनम जैसे शहरों को सीधा फायदा होगा और अब भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक नया हब, चीन को टक्कर देगा। जेम्स एंड ज्वेलरी भारत का एक फेमस सेक्टर, यहां भी ड्यूटी 4% से जीरो होने वाली है। मुंबई, सूरत, जयपुर ऐसे शहरों को और उनके कारीगरों की मेहनत को अब फायदा मिलने वाला है। अब उनकी पहुंच यूरोप में होगी, वो भी बिना किसी रुकावट के। केमिकल्स करीब करीब 13% से यहां पर ड्यूटी जीरो होने वाली है। ऐसे में गुजरात और महाराष्ट्र के केमिकल बेल्ट को एक बड़ा बूस्ट यहां से आएगा। फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस, भारत अब ईयू के विशाल हेल्थ केयर मार्केट में और मजबूत खिलाड़ी बनेगा। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हब्स को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की, तो पुणे का नाम ले लीजिए, चेन्नई को आप पकड़ लीजिए, कोयंबटूर, बेंगलुरु, राजकोट, हर जगह के एमएसएमई से लेकर बड़े एक्सपोर्टर्स तक अब अपना नया ग्रोथ प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। कृषि और मरीन सेक्टर, यहां पर असम, केरल, आंध्र, गुजरात, बंगाल के कोस्टल और फार्म क्लस्टर सीधे यूरोपियन बाजार से जुड़ जाएंगे। तो हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड, सहारनपुर, जोधपुर, असम के बांस उद्योग और जालंधर के स्पोर्ट्स गुड्स कारीगरों के लिए सीधा ग्लोबल प्लेटफॉर्म यहां से खुलता हुआ नजर आएगा। वहां फुटबॉल काफी खेली जाती है, हो सकता है वो फुटबॉल यहां से ही जाए, वैसे भी जाती रही है, लेकिन ये मौका और बड़ा हो जाएगा। यानी इस डील का असली मतलब क्या निकला? भारत सिर्फ अब एक कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, भारत बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का एक बड़ा हब। गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सीधे कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी बात, यहां ग्रोथ सिर्फ संपन्न लोगों के लिए नहीं आ रही है, बल्कि भारत के जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, कारीगर हैं, युवा, सबके लिए ये डील ग्रोथ का एक बड़ा मौका लेकर आ रही है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हां, मुकाबला बढ़ेगा। यूरोपियन मानक सख्त होते हैं, हम सब जानते हैं, बड़े हाई स्टैंडर्ड होते हैं। छोटे उद्योगों को अपने आप को अपग्रेड करना होगा, लेकिन यही अपग्रेड भारत को विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। और अंतिम लेकिन बड़ी बात, यह डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य की नींव, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एंट्री, रोजगार की नई लहर, आत्मनिर्भर भारत से ग्लोबल भारत की छलांग। इसलिए दुनिया इसे कह रही है द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो समझ गए ना आप कि क्यों इसे हम मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, और इसने भारत के लिए कितने बड़े रास्ते, कितने बड़े दरवाजे यूरोप के अंदर खोल दिए हैं। और अब भारतीय कामगार, भारतीय किसान, भारतीय कंपनीज, भारतीय एमएसएमई, भारतीय टैलेंट, भारतीय स्टूडेंट, सबके लिए बड़ा मौका मिलने वाला है। वही इस डील की खासियत है। तो ये तो एक बिग पिक्चर हो गई। अब हम थोड़ा इसको स्क्रूटनाइज करते हैं, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने दर्शकों के सामने एक मोटा मोटा सिनॉप्सिस तो सर बना दिया है। क्विकली मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा
कि ये डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसे करने में 18 साल का बड़ा वक्त लगा है, अब यहां से भारत की तस्वीर को कैसे बदलने वाले हैं? एज योर एक्सपर्ट कमेंट। धन्यवाद धन्यवाद विपिन जी। देखिए कि ट्रेड डील वैसे तो होते रहते हैं, बहुत सारे भारत ने किए हैं। हाल ही के वर्षों में हमने लगभग 19 ट्रेड डील किए हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया हैज नेगोशिएटेड विद 27 कंट्रीज। तो 27 देशों के साथ नेगोशिएट करना मतलब मुश्किल ही नहीं, अत्यधिक चैलेंजिंग कार्य था, क्योंकि हर देश का इंटरेस्ट अपना होता है। हर देश में कुछ प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिवनेस होती है, कुछ में नहीं होती है, और सारे देशों के अंदर देयर इज कंपटीशन, देयर इज कॉम्प्लीमेंटरिटी। और देखिए, हमने ये ट्रेड नेगोशिएशन 2007 में शुरू किया, और बिकॉज ऑफ सम डिसएग्रीमेंट 2013 में पूरे डिस्कशन को अबेंडन करना पड़ा, और ये 2022 जुलाई में फिर हमने इसमें शुरू किया, और अब आते आते 2026 में ट्रेड एग्रीमेंट कर डाला। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आप देखिए कि आज जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, उन्होंने कहा है, उर्सुला जी ने, उन्होंने कहा है कि वी हैव डिलीवर्ड मदर ऑफ ऑल डील्स। And what she has said is that if India succeeds, the world is more stable, prosperous, secure, and we all benefit. So, and therefore, ये उन्होंने कहा है कि what is very important is today India and EU have created history. So this is very important. तो अब वैसे जैसे कि हमारे मोदी जी का भी आप स्टेटमेंट सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेड डील नहीं है, ये बल्कि दोनों की साझा समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है जो हमने किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस इस समय इसलिए कि जो रणनीतिक और भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिचुएशंस इस दुनिया की हैं, वो बड़ी। तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो यही है जो आप बात कहने जा रहे हैं। मैं बस सवाल ऐड कर देता हूं कि अब जब ये डील हो गई है तो और जो दुनिया की करीब 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस डील के बाद जो ग्लोबल ट्रेड है या उसका बैलेंस है, उसमें क्या शिफ्ट देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें देखिए, हमारा 2 बिलियन का 200 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, 185-190 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत और यूरोपियन यूनियन को मिला के, 1/4 ऑफ द टोटल ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका इतना बड़ा बाजार जो मिलेगा, इंटीग्रेटेड बाजार और एक फ्री ट्रेड जोन जो मिलेगा बोथ यूरोपियन यूनियन उन देशों को और भारत को, तो ये मेरे ख्याल से अभूतपूर्व है। ये अभूतपूर्व है क्योंकि आज तक 2 बिलियन का एक इकट्ठा बाजार कभी हुआ नहीं। और दूसरा, इस समय अनेक परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है। सबसे पहले चाइना +1 की बात आई, क्योंकि ज्यादातर देशों की डिपेंडेंस जो है चाइना पे हो गई है। चाइना हैज बिकम ए नेट एक्सपोर्टर। चाइना का 1 बिलियन से भी ज्यादा उनका जो है ट्रेड सरप्लस हो गया है। दूसरे देशों का ट्रेड डेफिसिट होता है। लेकिन ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, मोर और लेस बिकॉज ऑफ देयर एज इन द टेक्नोलॉजी, उनका लगभग $260 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। भारत का ट्रेड डेफिसिट है लगभग $260 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, हमारे बीच में कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। और जो अभी की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई या इकोनॉमिक सिचुएशन वर्ल्ड की हुई, तो उसमें आपने देखा कि कुछ देशों में द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द अर्थ अमेरिका, जिनके 3% टैरिफ थे आज से 8 महीने पहले, वो 18-19% तक हो गए हैं। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जो 100 साल बाद दोबारा से लगे। पूरे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैरिफ घटते गए, लेकिन अमेरिका जो दूसरे देशों को, भारत तो विशेष रूप से टारगेटेड था, आप हमको टैरिफ किंग कहते आए, लेकिन आपने टैरिफ 3% से बढ़ा के 19% बढ़ा दिया। और भारत को इस तरह से, मतलब आप देखिए कि हम सबसे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में 25% टैरिफ, 25% पहले आपने टैरिफ लगाया, उसके बाद 25 इसलिए लगा दिया कि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले हमारे पे धमकी ये है कि हम चूंकि अगर ईरान से व्यापार करते हैं तो और 25 लग सकता है। तो ये असमंजस की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक उथल पुथल की, एक वैश्विक इकोनॉमी में उथल पुथल की स्थिति है, और इसके अंदर इस ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करके, जो कि ये सिद्ध हमने कर दिया है कि इंडिया इज कैपेबल ऑफ
navigating its economy, navigating its export जी under most challenging situation, और हमने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में राइट कन्वर्ट गॉट कर योर दिया। पॉइंट सर। तो इसमें मैं एक सवाल यहां पे लेके आता हूं, वो ये कि बहुत बड़ी ट्रेड डील है। अब ये है कि इसका जो फायदा है, अभी तो क्योंकि इसको इंप्लीमेंट होने में करीब साल भर का वक्त जाएगा, लेकिन उसका जो असली फायदा है जिसके लिए डील हुई है, 18 साल बातचीत में गए, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी को और हमारे लोगों को, हमारे कारोबार को, हमारे बिजनेस पूरी कम्युनिटी को जो फायदा मिलेगा, उसमें एक्चुअल वक्त या जमीन पे जिसको कहते हैं दिखना शुरू हो जाए, वो कितना वक्त लगेगा? नहीं देखिए, एग्जैक्ट तो इसमें जैसे आपने बताया कि इसमें लगभग 1 साल लग सकता है, 1 साल से ज्यादा ही लगेगा, कि जिसके अंदर इसको लीगल वेटिंग होगी, इसका रेटिफिकेशन होगा, है ना, यूरोपियन पार्लियामेंट में होगा, फॉर इंडिविजुअल कंट्रीज के पार्लियामेंट में होगा। लेकिन फ्रॉम डे वन सेंटीमेंट, स्पेशली सेंटीमेंट एक्सपोर्टर्स के और इंपोर्टर्स के भारत में और यूरोप में डे वन से बदल जाएंगे, आज ही से बदल जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऑप्टिमिज्म आएगी। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मोर देन द कैलकुलेशंस जो हमने की हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा ये कि एक सिग्नल उन लोगों को देगा जिन्होंने हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत के पास अब अल्टरनेट बाजार है। और अभी तक का क्या होता है कि जैसे अगले 6 महीने तक का एक्सपोर्ट का ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स के पास टारगेट होता है, मार्केट फिक्स होते हैं, आगे का वो अभी से प्लान कर पाएंगे, उस बाजार में किस तरह की रिक्वायरमेंट है वो कर पाएंगे। यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां हमको टैरिफ 8% प्लस 12, मतलब 12% तक टैरिफ थे, क्योंकि भारत जो है वो जीएसपी का पहले पार्ट था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से उन्होंने जीएसपी विड्रॉ कर लिया है ईयू ने, और इससे हम जो है, हमको कॉम्पिटिटिवनेस के अंदर डिसएडवांटेज है, जो कि बांग्लादेश को एडवांटेज है। बांग्लादेश जीरो ड्यूटी पे माल भेजता है, हमको 12% ड्यूटी लग रही है इस समय, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑन एन एवरेज 12%, प्रोडक्ट वाइज ये डिफरेंट हो सकती है। तो हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और हमारे जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं थे वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सबसे टेक्सटाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर ये है जिसमें भारत की चिंता है। हमारी चिंता ये है कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, लेबर को रोजगार मिले, और स्पेशली जो हमारा ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बाजार था अमेरिका अकाउंट फॉर 18-19% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, वो जो बाजार था उसका एक अल्टरनेटिव मिलेगा। तो एक्सपोर्टर्स के अंदर मुझे लगता है एंथुजियाज्म राइट फ्रॉम डे वन आएगी, इन्वेस्टमेंट में भी आएगी, एंड देन विल बी एबल टू थिंक कि क्या चीज भारत में इन्वेस्ट करना है, क्या वहां इन्वेस्ट करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही सर, कि भले ही वो धरातल पे आते हुए समय लगे और उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है ऑन पेपर्स होने में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन जो सेंटिमेंट्स आज से बूस्ट हो गए वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्राइसलेस है। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद अब जब ये बाजार हमारे लिए खुल रहे हैं, यूरोप एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड कम्युनिटी है, यूरोपियन यूनियन, तो क्या वहाँ पर अब एक नई प्रतिस्पर्धा में जब हम जाएंगे, जब वहाँ के दरवाजे हमारे लिए खुले, तो हमारी एमएसएमईज, हमारे कारोबारियों को, हमारी कंपनीज को क्या कोई अलग तरह की तैयारी लगेगी? क्या वो स्टैंडर्ड मैच कराने में, और जब वहाँ की कंपनियाँ यहाँ आएंगी तो क्या इंडियन कंपनीज को उनसे मुकाबला करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को और ऊपर उठाना पड़ेगा? तो इन ऑल इसमें किस तरह से चीजें इवॉल्व होंगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम आपको बता रहे हैं एक्सप्लेन करके कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है भारत और ईयू के बीच में, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके मायने क्या हैं, आपको और हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे देश को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसे हम कैसे समझें। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा वो ये है कि अब जबकि ये दरवाजे, राकेश सर, ओपन हो गए हैं सब कुछ, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड हम जानते हैं कि बहुत हाई रहते हैं। हालांकि इंडियन कंपनीज दूसरे मार्केट्स को भी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन क्या यूरोप में जब एक्सपोर्ट होंगे अब और ये एफटीए के तहत होंगे, तो क्या इंडियन कंपनीज को अपने आप को और अपग्रेड करना होगा? खासकर मैं एमएसएमई, एसएमईज, इस लेवल पे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उस देश को जहां निर्यात किया जाता है उसके स्टैंडर्ड को मीट करना होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, और वो क्या है कि अब यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंडर्ड है वो हमको निश्चित रूप से फॉलो करना होगा, और वो हम ऑलरेडी करते हैं। जैसे टेक्सटाइल भारत से जो जाता है, लेदर प्रोडक्ट्स जो जाते हैं, वी ऑलरेडी यूज दोस स्टैंडर्ड। लेकिन है क्या कि अगर आपका मान लो ज्यादा माल जाएगा तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही यूरोप
यूरोपियन मार्केट एक बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी गुड मार्केट, हाई प्राइस मार्केट। तो जब हाई प्राइस पे आप प्रोडक्ट भेजोगे तो उसमें क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड। लेकिन चिंता थोड़ी सी कभी कभी जो कंसर्न हमारा है यूरोपियन यूनियन से वो ये है कि यूरोपियन यूनियन many a times have a standard which is higher than the standard prescribed by WTO MFN standard, उससे वो लोग ज्यादा स्टैंडर्ड रखते हैं। तो वो मुझे लगता है कि कभी कभी हमको डील करना पड़ेगा उसके साथ में। बट उससे ऐसा है कि कंपटीशन बढ़ने से और बाजार को मिलने से, क्योंकि बाजार को प्राइस की कॉम्पिटिटिवनेस होने से मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक विन विन गेन ये होगा कि ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड उसका इंप्रूवमेंट हो जाएगा एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड। अल्टीमेटली अगर आप ये कहते हैं कि भारत जो है, और ऐसा नहीं है, हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 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 निर्यात के लिए प्रोडक्ट होते हैं उनका वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड होता है, और धीरे धीरे जैसे हम निर्यात करेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इनका स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकें। और सवाल ये कि अब वहाँ की भी बहुत सारी मतलब काफ़ी सारी यूरोपियन कंपनीज हम देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बहुत सारी, और उसको तो पूरा एक अलग कैटेगरी में ही रखा गया है। लेकिन अब और भी कंपनीज आएंगी जिनके लिए यहाँ दरवाजे खुलेंगे इस एफटीए के तहत। तो क्या जो लोकल कंपनीज है या जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए भी ये थोड़ा चैलेंज आएगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के सामान से आपको कम्पीट करना पड़ेगा और उन्हें भी अपने स्टैंडर्ड और प्राइजेस मैच करने होंगे? नहीं, देखिए अभी तक तो जो आ रहा है, जो 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 ओपन अपन ने किया है, तो उसके अंदर आप देखिए जो भारत ने ओपन किया है उसमें हमने ऑटोमोबाइल में जो किया है वो हाई एंड ऑटोमोबाइल है, वो हाई एंड ऑटोमोबाइल है, और उसके अंदर हमने 110% से ड्यूटी उसकी कुछ रिड्यूस की है, वो फेजेस में रिड्यूस होगी, और उसके अंदर 250,000 और सो एक उसके अंदर कोटा भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो उससे क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके और हमारे उत्पादकों को और एक्सपोर्टर्स को और निर्यातकों को टाइम मिल सके कि जिसके अंदर हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। और अल्टीमेटली अच्छा, वैसे ही हमने वाइन में जो है वो 150 से 70% तक हमने इनिशियली किया है, बाद में हम 20 तक करने का हमने उसमें प्रोविजन रखा। स्पिरिट्स में भी हम 40% तक ड्यूटी घटाएंगे, तो उससे उसको मिलेगा। और वैसे आप देखा जाए तो ये चीजें हाई एंड वाइन्स एंड विस्कीज आर ऑलरेडी बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया, वो हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं। और बाकी जो हमारे जो सेंसिटिव प्रोडक्ट है उसके अंदर जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा डेयरी है, उसको हमने इससे एक्सक्लूसिवली रखा है जिससे हमारे इसको फायदा हो सके और एमएसएमई को भी। तो सर क्विकली एक सवाल आपसे और लेना चाहता हूं कि अब ये भी बताया जा रहा है कि इस डील से यूरोप में जाके काम करने के भी मौके बहुत बढ़ेंगे, वहां रोजगार लेना आसान होगा, पढ़ना आसान होगा। उस लिहाज से इंडियंस को अब यूरोप में नौकरी हो, पढ़ाई हो, उसमें कितने नए मौके बनेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर्विसेज का लिबरलाइजेशन जो 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 इस डील के अंदर मतलब हुआ है, ये एक फ्यूचर रेडी मोबिलिटी फ्रेमवर्क बनाता है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। और अब चूंकि आप देख रहे हो, और यूरोपियन यूनियन की ग्रोथ सगिश भले ही है, बट टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी वेरी एडवांस्ड। तो उसके अंदर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस, स्पेशली प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रेड एंड मोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स है। उसके अंदर इंडिया को सिक्योर्ड एक्सेस मिलेगा 144 सब सेक्टर्स के अंदर। उसमें आईटी भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है, प्रोफेशनल सर्विसेज है जैसे अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। तो इस प्रोफेशनल मोबिलिटी जिसको हम मोड 4 कहते हैं सर्विसेज ट्रेड के अंदर, वीसा जो है उसमें थोड़ा फैसिलिटेशन है आईटी और बिजनेस सर्विसेज में। तो भारतीयों को वहां जाने का एक मौका मिलेगा है। और मुझे ये लगता है कि अब एज इट गेट इंप्लीमेंटेड विल नो मोर अबाउट इट, है ना, मोर थिंग्स कम, विल नो मोर अबाउट इट। बट मुझे लगता है कि एक इंटीग्रेटेड जो मार्केट है 200 करोड़ लोगों का, वो निकल कर आएगा। तो पूरा बिल्कुल जो हम शुरुआत में कह रहे थे कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही, मतलब इससे जो पूरा है वो दशा दिशा दोनों बदलते हुए दिखाई देगी ग्लोबल ट्रेड की। बहुत शुक्रिया सर, बहुत डिटेल में आपने हमें बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे दर्शकों को इस डील का भारत के लिए, हमारे कारोबारियों के लिए और हम सब के लिए आने वाले समय में कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है, कितने बड़े मौके बन सकते हैं, वो आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही इस कार्यक्रम में बताने की कोशिश थी, डील एक्सप्लेन्ड। शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नमस्कार।